जय हिंद दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के अंदर। एफडी यानी कि फिक्स डिपॉजिट। जब भी आपको कोई पैसा इन्वेस्ट करना होता है, कोई भी ऑप्शन आपके सामने नहीं आता है तो आंख बंद करके आप एफडी करवा लेते हैं। लेकिन दोस्तों, एफडी करवाने से पहले आपको चूज करना पड़ता है। आप बैंक में करवाएंगे, पोस्ट ऑफिस में कराएंगे, स्मॉल फाइनेंस बैंक में, और भी बहुत तरह के ऑप्शन आपके पास होते हैं। आज इस वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं, अगर आप एसबीआई में करवाते हैं या पोस्ट ऑफिस के अंदर एफडी करवाते हैं तो इनके अंदर क्या क्या डिफरेंस आपको मेजरली देखने को मिलते हैं। मेन तो हमारा होता है दोस्तों इंटरेस्ट। जहां पे हमें ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा होगा वहीं पर ही हमें एफडी करानी होती है। लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो आपको ध्यान देने बहुत ही जरूरी है। जैसे हम बात करें, अगर आप एसबीआई बैंक में एफडी करवाने गए तो कभी भी जाते हो तो एक एज ए बैंक काम करते हैं। आपका वहां पर अच्छे से प्रॉपर वो एक बैंकर ऑफिसर आपको काम करते हैं। जब भी आपको पैसा देना होता है, लेना होता है, आपको काम करवा सकते हैं। अगर हम बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की, बहुत बार हमारे साथ प्रैक्टिकली ऐसा हुआ है। हम बैंक में गए, मान लीजिए आपकी एफडी मैच्योर हो गई, आपने उनको बोला मेरा पैसा मुझे चाहिए। तो गांव के अंदर एक पोस्ट ऑफिस है तो उनके पास कई बार इतना पैसा ही नहीं होता है कि वो आपको हैंड टू हैंड मैच्योरिटी का पैसा दे पाए। तो ये चीज आपको देखनी पड़ेगी। इमरजेंसी के मामले में पोस्ट ऑफिस पर विश्वास करना थोड़ा सा कम रहता है। बाकी और भी बहुत सारे फैक्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जिसके अंदर मैंने आपको बताया एफडी सबसे सेफ है, सिक्योर है और बेस्ट इन्वेस्टमेंट का टूल है। क्योंकि हमारे जो बुजुर्ग थे वो भी बोलते थे 2 रुपए एक्स्ट्रा पड़ा है तो आप एफडी करा लो, पैसा भी सेफ रहेगा और इंटरेस्ट भी आ जाएगा। ये एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है। जितना पैसा पड़ा है एक बार में आप करवा दो और जब मैच्योरिटी होगी तो आपको जितना पैसा करवाया था वो प्लस में इंटरेस्ट आपको मिल जाएगा। सिर्फ इंटरेस्ट को देखकर ही आप एफडी को सिलेक्ट ना करें। इसके अलावा इंटरेस्ट की कंपाउंडिंग कब होती है, इंटरेस्ट हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में मिलता है और क्या 1 साल बाद जो इंटरेस्ट मिला उसके ऊपर भी इंटरेस्ट आपको मिलता है। आप एफडी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर, मैच्योरिटी पर क्या रूल है, टीडीएस के, डीआईसीजीसी आपकी कितनी सेफ है, एफडी के ऊपर आपको लोन वगैरह कब मिल सकता है। तो काफी सारे फैक्टर्स आपको देखने पड़ते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एफडी का टेन्योर। आपके पास एफडी तो पड़ी है लेकिन आप उसको कितने टाइम के लिए एफडी करवाना चाहते हैं। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बोलता है 7 दिन से लेकर के 10 साल की एफडी कितनी मर्जी करवाओ। कई बार ये स्पेशल एफडी जैसे कि 400 दिन की, अमृत कलेश, अमृत वृष्टि, 444 दिन की, इस तरह की एफडी भी आपको ऑप्शन देती है। लेकिन पोस्ट ऑफिस में एफडी करानी है तो सिर्फ और सिर्फ 4 ही, 1 साल, 2 साल, 3 साल और 5 साल, यही 4 ऑप्शन आपको अवेलेबल होते हैं। तो एसबीआई बैंक और पोस्ट ऑफिस बैंक में आपको इस तरह का टेन्योर अलग अलग देखने को मिलता है। बात करते हैं सेफ्टी की। आपकी मेहनत की कमाई है, पूरी जिंदगी की आपने पूंजी इकट्ठी की है और एसबीआई में एफडी कराई है, बैंक डूब जाता है, मिस हैपनिंग होती है, ऐसा होना बहुत ही मुश्किल होता है लेकिन हो जाता है तो 5 लाख रुपए तक ही डीआईसीजीसी आपको सेफ्टी प्रदान करती है। चाहे आप 10 लाख की करवा लो, चाहे 20 की करवाओ, चाहे 1 करोड़ की कराओ, 5 लाख आपका सेफ है। अगर पोस्ट ऑफिस में आपने एफडी कराई तो जितना भी पैसा था सारा का सारा पैसा आपका भारत सरकार के द्वारा सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाती है। पोस्ट ऑफिस डूबेगा नहीं, डूबेगा तो सरकार आपका सारा का सारा पैसा देने वाली है। अब अमाउंट की बात करें, कितने रुपए की एफडी करा सकते हैं दोस्तों। पोस्ट ऑफिस में आप 1000 रुपए से लेकर के 1 लाख, 1 करोड़, 10 करोड़ जितने की मर्जी कराएं। लेकिन एसबीआई के अंदर मिनिमम तो 1000 रुपए है, मैक्सिमम इनको रिटेल के अंदर अलग है और अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। तो आप 3 करोड़ वैसे तो ज्यादा भी करवा सकते हैं लेकिन इन्होंने 3 करोड़ की अलग से कैटेगरी बना रखी है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इंटरेस्ट का, और इंटरेस्ट का होता है जितना भी इंटरेस्ट आपको मिला उसका पे आउट, मतलब कब आपको इंटरेस्ट मिलना है। अगर आपने पोस्ट ऑफिस में एफडी करा रखी है और उसकी कैलकुलेशन होगी 3 महीने में आपको जितना भी ब्याज मिलेगा वो पूरे साल में आपका इकट्ठा करके जब साल खत्म होगा तो आपके सेविंग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और मान लीजिए सेविंग अकाउंट में आपने पैसा रख रखा है तो आपको उसका 4% ही मिलेगा। अगर मान लीजिए आपने 7% पर एफडी कराई थी, 1 साल बाद 10 लाख रुपए का 70,000 रुपए आपको अगर ब्याज मिला तो 70,000 रुपए आपके सेविंग में आ जाएगा और उसके बाद उसको 4% ब्याज मिलेगा। और वहीं पर अगर आप इसी को बैंक में रखते एसबीआई के अंदर तो 70,000 रुपए आपके एफडी में जुड़ जाते, मतलब 10,70,000 रुपए अगली जो ब्याज मिलता वो 1070 पे मिलता, मतलब कंपाउंडिंग का बेनिफिट आपको एसबीआई में मिलता। यहाँ पर क्वार्टरली, दोनों जगह क्वार्टरली कैलकुलेशन होती है लेकिन यहाँ पे आपकी मर्जी है। इंटरेस्ट आप हर महीने, 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने में या मैच्योरिटी पर जैसे लेना चाहते हैं ले सकते हैं। लेकिन पोस्ट ऑफिस वाले साल खत्म होने के बाद आपको इंटरेस्ट आपके बैंक अकाउंट में दे देने वाले हैं। टीडीएस की बात करते हैं, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। दोस्तों एसबीआई वाले टीडीएस आपका काट लेंगे, 10% के हिसाब से काटेंगे। अगर आपका ब्याज अभी जो 1 अप्रैल 2025 से नया साल चालू होगा, जब से ये रूल हो गया है 50,000 रुपए 60 साल से कम वालों के लिए और 1 लाख रुपए 60 साल से ज्यादा वालों के लिए। इससे पहले क्या था, 50,000 की जगह 40,000 आपका कटेगा 31/3/25 तक और 1 लाख की जगह 50,000 कटेगा। तो इस चीज का आपको ध्यान देना है। पोस्ट ऑफिस वाले आपको एफडी के ऊपर टीडीएस नहीं काटते हैं तो इस चीज का ध्यान दें। टीडीएस कटवाना चाहते हैं या नहीं कटवाना चाहते हैं ये आपको फैक्टर ध्यान देना है। ट्रांसफर की बात करते हैं, आपने एसबीआई के अंदर एफडी करवा रखी है और आपका ट्रांसफर हो गया, आप किसी और शहर में रहने लगे तो एसबीआई के किसी भी ब्रांच में आप उस एफडी को ट्रांसफर करा सकते हैं। और पोस्ट ऑफिस की बात करें तो ये भी एफडी आप किसी भी पोस्ट ऑफिस की ब्रांच के अंदर ट्रांसफर करवा सकते हैं। लोन की बात करें, आपने मान लीजिए 5 साल के लिए एफडी करा ली और बड़ी अमाउंट थी, सारी इकट्ठी जमा करा दी। अब जब आप इसे तुड़वाएंगे तो प्री मैच्योर का आपका पेनल इंटरेस्ट देना पड़ेगा। और जो एसबीआई है ये कहती है आप इस एफडी को ही गिरवी रख दो, कोलेटरल रख दो और उसके ऊपर लोन ले लो लगभग 90% तक का। मान लीजिए 10 लाख की आपने एफडी करार की थी तो वो कहते हैं 9 लाख तक की आप यहाँ पे उनसे लोन ले लो। और पोस्ट ऑफिस वाले कहते हैं हम आपको किसी भी तरह का लोन
लोन नहीं देंगे। आपने एफडी करा दी, मैच्योर होने के बाद आप इसकी ले जाना। पहले तुड़वाओगे तो प्री पेमेंट चार्जेस आपसे ले लेंगे, लेकिन पोस्ट ऑफिस की जो एफडी है उसको प्लेज गिरवी रख करके किसी और बैंक से लोन लिया जा सकता है। तो और बैंक वालों के पास खाता खुलवाना पड़ेगा, बहुत सारी फॉर्मेलिटीज होती है। तो जो लोन है एसबीआई वाले दे देंगे, पोस्ट ऑफिस वाले आपको नहीं देने वाले हैं। सीनियर सिटीजन जो हमारे देश का एक ऐसा हिस्सा है, अगर वो एसबीआई के अंदर एफडी कराते हैं तो हर एफडी पर आधा % ज्यादा एक्स्ट्रा ब्याज मिलेगा। और वहीं पर सुपर सीनियर सिटीजन 80 साल से ज्यादा वालों को 1% ज्यादा ब्याज मिलने वाला है। और पोस्ट ऑफिस है ये सबके लिए सेम है, चाहे 60 साल 70 साल 80 साल 90 साल या 20 साल का भी बंदा होगा, सभी के लिए इंटरेस्ट रेट सेम देते हैं। अब एफडी के इंटरेस्ट की सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर 1 साल की एफडी आप पोस्ट ऑफिस के अंदर कराते हो तो 6.9, 2 साल के लिए कराते हो तो 7%, 3 साल के लिए कराते हो तो 7.1, 5 साल के लिए कराते हो तो 7.5। मतलब जैसे जैसे आपका टेन्योर बढ़ेगा आपका ब्याज बढ़ता जाएगा। और सिर्फ 4 ही कैटेगरी में एफडी करा सकते हो। अगर बात करें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, 7 दिन से ये चालू हो जाती है और ये आप देख सकते हैं 10 साल तक चलती है। 7 दिन के लिए 3.5%। और ये एक अलग से लाइन मैंने आपको यहाँ पे दिखाई है, ये है दोस्तों सीनियर सिटीजन, जहां पे इनको आधा % ज्यादा ब्याज बैंक वाले एसबीआई वाले देते हैं। इनको 3.5 दिया तो इनको 4 दिया। 46 दिन से 179 के लिए 5.5 और 6। जब भी एफडी कराएं इस चार्ट को जरूर देखें। मान लीजिए आपने 45 दिन की एफडी करा दी तो आपको 3.5 मिलता, और एक दिन फालतू 46 दिन की कराते तो 5.5 मिलता। 2% एक्स्ट्रा ब्याज आपको यहाँ पे मिल जाता। 180 दिन से 210 दिन के लिए इतना है, 211 से 1 साल के लिए, मतलब 1 साल की एफडी के लिए 6.25 है, सीनियर सिटीजन के लिए 6.75, यहाँ पे 2 साल के लिए एफडी के लिए 7, 3 साल के लिए एफडी के लिए 6.75, 5 साल के लिए 6.50। ये देखिए 7 फिर कम हो गया, फिर कम हो गया। यहाँ पे आप टेन्योर बढ़ाते जा रहे हैं लेकिन इंटरेस्ट आपका घटता जा रहा है। तो एसबीआई में ज्यादा टाइम के लिए एफडी कराने का कोई फायदा नहीं है। अब हम कंपेयर इनको करके देख लेते हैं। अगर आप पोस्ट ऑफिस में एफडी कराते हो 1 साल के लिए तो 6.9, और एसबीआई के अंदर अगर आपकी उम्र 60 साल से कम है तो 10.10 कम मिलेगा। लेकिन अगर आप एक सीनियर सिटीजन है तो 0.40 आपको ज्यादा मिलने वाला है। 2 साल की एफडी कराते हो पोस्ट ऑफिस में 7% और एसबीआई में 7, लेकिन सीनियर सिटीजन को 7.5 मिलेगा। 3 साल की कराते हो 7.1, लेकिन एसबीआई वाले कम करते जाते हैं तो 7.675 हो गया, लेकिन यहाँ 7.25 हो गया। अब आप 5.5 साल की एफडी कराते हो तो 7.5, और यहाँ पे 6.5% ही दिया जा रहा है। आप नॉर्मल व्यक्ति हो 60 साल से कम वाले और 5 साल की एफडी कराते हो तो आप एसबीआई में ना करा करके पोस्ट ऑफिस में कराएं। और आप एक सीनियर सिटीजन है तो दोस्तों सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम में क्यों नहीं कराते हो, जहां पे 8.2 का बढ़िया ब्याज आपको मिलने वाला है। तो इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हैं। दोस्तों कीप इन्वेस्टिंग, कीप ग्रोइंग। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके, अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारा हौसला बढ़ा दें। एक बार कमेंट करके हमें जरूर बताएं आप पोस्ट ऑफिस या एसबीआई में कहां पे अपनी एफडी कराना अपना सही समझते हैं, उचित समझते हैं, और उसका कारण जरूर बताएं। इस वीडियो को उन सभी लोगों में शेयर करें जिन्होंने एफडी करवा रखी है, करवाने वाले हैं और वो कंफ्यूज हैं, पोस्ट ऑफिस में कराएं या एसबीआई में कराएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।